हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ कपिल देव कुलेरिया। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और जो आज का टॉपिक है वह प्रैक्टिकल का टॉपिक है। टॉपिक का शीर्षक है आक्रामकता प्रबंधन, जिसे हम इंग्लिश में एग्रेशन मैनेजमेंट बोलते हैं। देखिए, आक्रामकता प्रबंधन को समझने से पहले हमें आक्रामकता को समझना होगा कि आक्रामकता क्या होता है, आक्रामकता का परिभाषा क्या है, अर्थ क्या है और इस आक्रामकता के कारण हमें कौन-कौन सी हानियाँ होती हैं। जब हम इन सभी पक्षों को जान लेंगे, तो हम प्रबंधन को बहुत अच्छे से समझ सकेंगे और प्रबंधन का महत्व जान सकेंगे कि हम आक्रामकता को किस प्रकार से प्रबंधित कर सकते हैं। देखिए, जो आक्रामकता का अर्थ है वह इस प्रकार से है। आक्रामकता भावनात्मक प्रतिक्रिया है जो प्रत्येक प्राणी में होती है। आक्रामकता का पर्याय शब्द ही गुस्सा, क्रोध आदि हैं। आक्रामकता के संवेगों से आक्रामकता के संवेगों के अधीन आकर व्यक्ति अप्रिय घटनाओं को कर बैठता है और जीवन भर पछताता रहता है। देखिए, आक्रामकता जो है वह भावनात्मक प्रतिक्रिया है जो हमारे मन में चलती रहती है और हमारे से मतलब है कि जो हम हैं, जो मनुष्य हैं तथा जो मनुष्य के साथ साथ में जो पशु हैं, उनमें भी आक्रामकता होती है। बस यह है कि आक्रामकता का जो संवेग है वह मनुष्य और पशु में भिन्न-भिन्न हो सकता है और आक्रामकता के संवेगों के अधीन आकर के ही व्यक्ति ऐसी कुछ घटनाएँ कर जाता है, जिसका उसे अंदाज़ा नहीं होता कि इसका परिणाम क्या होगा और वह उस घटना को कर बैठता है और वह जीवन भर उस घटना का जो दुष्परिणाम होता है, उसको सोच-सोच कर, उसको भोग-भोग कर पछताता रहता है कि मेरे द्वारा जो घटना घटित हुई है, वह बहुत ही गलत है या हम बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं। देखिए, इसको परिभाषित किया है मेसर्स ने 1988 में। उन्होंने लिखा है कि आक्रामकता एक ऐसा शारीरिक या शाब्दिक व्यवहार होता है जिसका उद्देश्य दूसरे को चोट पहुंचाना होता है। देखिए, जो आक्रामकता है वह शारीरिक या शाब्दिक व्यवहार होता है। यह या तो हम अपने शरीर की गतिविधियों से कुछ व्यवहार करते हैं या हम अपने शब्दों के द्वारा कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं जिसका उद्देश्य होता है कि दूसरे व्यक्ति को किस प्रकार से आहत किया जा सके। शारीरिक गतिविधि से हम जब आक्रामकता करते हैं, तो हम शारीरिक क्षति पहुँचाते हैं और जब हम शब्दों से किसी के साथ में आक्रामक होते हैं, तो उसको हम शाब्दिक रूप से चोटिल करने का प्रयास करते हैं। इसका मूल उद्देश्य होता है कि दूसरे व्यक्ति को किस प्रकार से चोट पहुँचाई जा सके। देखिए, आक्रामकता के कारण बहुत सारी हानियाँ भी होती हैं, जो कि इस प्रकार हैं। आक्रामकता से दूसरे को हानि होती है, परंतु उससे पहले स्वयं को हानि होती है। देखिए, हम जानते हैं कि जो माचिस की तीली होती है, उससे आग तो लगाई जा सकती है, परंतु आग लगाने से पहले उस तीली को स्वयं जलना पड़ता है। इसी प्रकार से मनुष्य जब किसी के ऊपर क्रोध करता है या गुस्सा करता है, तो उसको उसको तो नुकसान तो पहुँचा सकता है, परंतु वह दूसरे को नुकसान करने से पहले अपना स्वयं का बहुत नुकसान करता है। इस नुकसान के इस नुकसान से उस व्यक्ति को बहुत सारी हानियाँ होती हैं, जो इस प्रकार से हैं, जो सबसे पहले जो उसको नुकसान होता है, वह होता है उसके स्वास्थ्य पर। देखिए, जब कोई व्यक्ति लगातार गुस्सा करता रहता है, तनाव में बना रहता है, तो उसको जो है सबसे पहला जो रोग होता है, वह होता है उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप का अर्थ होता है हाई ब्लड प्रेशर। दूसरा उसको हो जाता है सिर दर्द। उसके सिर में भारीपन बना रहेगा क्योंकि वह बरहमेश अपना जो समय है, वह आक्रामकता के विचारों में डूबा रहता है। और उसके बाद उसको होता है शारीरिक दर्द। जब आपका दिमाग स्थिर नहीं होगा, जब आपका सिर में जो दर्द बना रहेगा, तो आपके पूरे शरीर में जो है दर्द बना रहेगा। फिर आपको अनिद्रा की बीमारी हो जाएगी, आपको नींद नहीं आएगी, आप अनावश्यक के विचारों में डूबे रहेंगे और आपको जो है पूरी रात दिन जो है नींद नहीं आएगी। फिर उसकी नींद नहीं आएगी तो आपको क्या होगा? आपको होगा अवसाद। अवसाद को हम बोलते हैं डिप्रेशन। आप जब आप किसकी आपके दिमाग में अनेक प्रकार के विचार रहेंगे, आपके शरीर में दर्द रहेगा और आपको नींद नहीं आएगी, तो आप इसके कारण जो है डिप्रेशन में
डूब जाएँगे। और सबसे जो लास्ट में होता है, वह होता है हृदयाघात, हार्ट अटैक। इससे जो है जब हमारी आक्रामकता पर नियंत्रण नहीं होता, तो हम इन सभी ऊपर के जो हमने आपको बिंदु बताए हैं, इनके हम शिकार हो जाते हैं और अंत में जो है हमारा हृदय काम करना बंद कर देता है। यह सभी हमारे क्रोध में छिपे रहते हैं, जो हमारे गुस्से को अनियंत्रित होने पर सामने आ जाते हैं। जो मैंने आपको 1 से लेके 6 तक के जो बिंदु बताए हैं, यह सभी हमारे क्रोध में छिपे होते हैं और जब हमें मौका मिलता है या हमारे ऊपर गुस्सा हावी होता है और हमारा जब गुस्सा अनियंत्रित हो जाता है, तो यह हमारे सामने आ जाते हैं। आक्रामकता के रूप में जो आक्रामकता का रूप है, उसको किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं? देखिए आक्रामकता को हम मौखिक रूप से भी व्यक्त कर सकते हैं और शारीरिक रूप से भी व्यक्त कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि आक्रामकता के जो अभिव्यक्ति है वह 2 प्रकार से होती है, एक तो होती है मौखिक और दूसरी होती है शारीरिक। मौखिक का अर्थ है हम जो बोलते हैं, जब हम अनियंत्रित हो जाते हैं, हमारे ऊपर गुस्सा हावी हो जाती है और हमारे द्वारा जो वचन बोले जाते हैं, वह मौखिक होते हैं और जो गुस्सा में हम शारीरिक गतिविधियाँ करते हैं, जो हमारे शरीर के द्वारा व्यवहार किया जाता है, वह शारीरिक गतिविधियाँ होती हैं और जब हम शारीरिक आक्रामकता के शिकार होते हैं, तो हम स्वयं को भी अनेक प्रकार की चोट पहुँचा लेते हैं और हम दूसरे व्यक्ति को शारीरिक रूप से अनेक प्रकार की चोट पहुँचा देते हैं। देखिए, आक्रामकता प्रबंधन किस तरह से हम कर सकते हैं, इसको भी हमें जानना होगा। आपने आक्रामकता को समझ लिया है, अब हम समझेंगे आक्रामकता को किस प्रकार से हम प्रबंधित कर सकते हैं। देखिए, पहला जो है, हमें इसका शाब्दिक अर्थ जानना होगा। प्रबंधन का शाब्दिक अर्थ है रोक देना, अर्थात जब भी क्रोध आए, उसे रोक दें। गुस्सा बढ़ने के पूर्व ही उसे रोक दें। क्रोध बढ़ने के पूर्व हमारे शरीर में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जिनको हमें पहचानना चाहिए। जब हम शारीरिक हाव-भाव में परिवर्तन जान लेते हैं, तब हम अपने गुस्से को नियंत्रित कर सकते हैं। जब भी हमें गुस्सा आए, तो हमें जो है, उसको हावी होने से पहले ही उसको नियंत्रित करने का प्रयास करना है। उसको हम किस प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं? सबसे पहला है वातावरण का त्याग। जिस स्थान या जिस विषय पर क्रोध आ रहा है, तब हम तब हमें उस स्थान को या उस विषय को छोड़ देना चाहिए। कहने का अर्थ है कि जब हमें किसी स्थान या मतलब किसी के जहाँ हम किसी के घर में हैं या किसी ऑफ़िस में हैं या किसी संस्थान में हैं, किसी किसी कार्यक्रम में हैं, अगर हमें वहाँ पर क्रोध आ रहा है, वहाँ की परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं हैं या वहाँ पर जो विषय चल रहे हैं, वह हमें पसंद नहीं आ रहे हैं, तो हमें ऐसे स्थान का त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आपको पसंद नहीं है और उस आप वातावरण में रहते हैं, तो आप निश्चित रूप से क्रोधित हो जाएँगे और आप जो है उस क्रोध में कुछ अलग प्रकार की घटना या अप्रिय घटना कर देते हैं। तो आपको अपनी आक्रामकता को प्रबंधित करने के लिए सबसे पहला काम करना है कि आपको उस वातावरण को त्याग कर देना है। उसके बाद दूसरा है, हमें जो है गहरी साँस लेना है। क्रोध की स्थिति में हमें गहरी साँस लेनी चाहिए, इससे क्रोध कम होता है। देखिए, गहरी साँस लेने से जो क्रोध कम होता है, जब हम क्रोधित होते हैं, तो हमारा शरीर जो है गर्म हो जाता है और जब हम गहरी साँस लेते हैं, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और ऑक्सीजन का जो स्वरूप होता है, वह होता है ठंडा। तो हमारे शरीर के अंदर जो है, वह ठंडक पहुँचाता है और जब हमारा शरीर ठंडा हो जाता है, तो स्वतः ही हमारा जो जो संवेग हैं, वह संवेग शिथिल होने लगते हैं और हमारी गुस्सा कम हो जाती है। फिर जो है तीसरा जो है शांत एवं कुछ पल अकेले हो जाएँ। जैसे ही क्रोध की स्थिति में आप शांत रहिए, आपको जैसे ही क्रोध आता है, आप शांत रहिए और कुछ समय के लिए अकेले हो जाइए। देखिए, क्रोध को मौन रह कर के ही वश में किया जा सकता है। जो क्रोध का जो रामबाण है, वह मौन ही है। आपको जैसे ही लगे कि हमें जो है गुस्सा आ रही है, हमें क्रोध आ रहा है, हमारे अंदर आक्रामकता बढ़ रही है, तो हमें उसे प्रबंधित करने के लिए सबसे पहले शांत हो जाना है या कुछ पल के लिए हमें अकेले हो जाना है। पूर्व के समय में, राजा-महाराजाओं के समय में हम देखते थे, राजमहल के साथ-साथ में एक कूप भवन बना रहता था। जब राजा को या रानी को या राजकुमार या राजकुमारी को क्रोध आता था, तो वह कूप भवन में जाया करते थे। कूप भवन में जाकर के वह शांत और कुछ पल अकेले रहते थे, जिससे उनके संवेगों को शांति मिलती थी और उनके जो क्रोध के संवेग हैं, वह धीरे-धीरे कम हो जाते थे और एक समय ऐसा आता था कि वो जो है उनका क्रोध नियंत्रित हो जाता था।
और सबसे लास्ट में जो है, वह है स्वीकार्य भाषा का प्रयोग। हमें जब क्रोध की स्थिति में होते हैं, तो हमें अपनी भाषा के ऊपर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। जब हम अपनी भाषा पर नियंत्रण कर लेते हैं, तो हमारे सामने वाले व्यक्ति को जो है, हमारे भाषा से कोई कष्ट नहीं पहुँचता और उसको भी क्रोध नहीं आता और जब उसे क्रोध नहीं आता, तो क्रिया की जब प्रतिक्रिया नहीं होती या जब हमें वह प्रत्युत्तर नहीं देता, तो हमारा क्रोध जो है, अपने आप ही शांत हो जाता है। इसलिए जो है आक्रामकता प्रबंधन बहुत ज़रूरी है और हमें अपने आक्रामकता का जो है प्रबंधन अपने प्रतिदिन दिनचर्या में लाना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन में बहुत से कार्यों को आसानी से कर सकें और हमारा जो व्यक्तित्व है, वह और निखर सके। देखिए, जब हम आक्रामकता का प्रबंधन कर लेते हैं, तो हमारे जीवन में सकारात्मकता बढ़ जाती है और जब हम सकारात्मकता के प्रभाव में रहते हैं, तो हमारी जो ऊर्जा है, जो हमारी कार्य करने की क्षमता है, उसमें लगातार वृद्धि होती चली जाती है। आपको आक्रामकता प्रबंधन करने से आपके ऊपर कभी भी जब आप आक्रामकता का प्रबंधन कर लेते हैं, तो आपके ऊपर जो बाहरी प्रभाव हैं, उन प्रभावों का कोई असर नहीं पड़ता और आप अपने कार्य को लगातार करते रहते हैं। और जब आपके ऊपर कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ते, तो आपकी जो ऊर्जा है, वह सकारात्मक ऊर्जा होती चली जाती है और इस सकारात्मकता ऊर्जा से आप अपने जीवन में और अपने समाज में अनुकरणीय कार्य करते रहते हैं, जो कि आपको एक अलग ही प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में क्रोध को सदैव नियंत्रित रखें। कहने का अर्थ है कि क्रोध को सदैव दास बनाकर रखना है, ना कि स्वामी। इसलिए हमें जो है लगातार प्रयास करना है कि हमारा जो क्रोध है, जो हमारी आक्रामकता है, वह सदैव नियंत्रण में रहे। इस प्रकार से आपको आक्रामकता का शाब्दिक अर्थ पता चल गया होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के रूप में ज़रूर लिखिए। आक्रामकता के बाद हम कोशिश करेंगे कि आपको इसका जो तीसरा टॉपिक है, उसके ऊपर भी हम व्याख्यान करें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।